एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ हाइलाइटर्स के जो हैं वो हैक्स शेयर करने वाली हूँ, जो कि आपके जिन लिए बहुत लड़कियों का यूज़फुल पॉलर है होंगे। उनके लिए तो ये वैसे ही बहुत फ़ायदेमंद होगी। अगर पॉलर नहीं भी है तब भी आप अपने नॉर्मल हाइलाइटर की जो शाइन है उसको डबल से ट्रिपल कर सकते हैं। तो बहुत सारे हाइलाइटर दिखाने का मकसद ये है कि हमारे पास भी बहुत सारे हाइलाइटर होते हैं, लेकिन हम उनको यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत सारे हाइलाइटर जो हैं उनकी अब एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल भी फेस के ऊपर फील ही नहीं होता कि हमने कोई हाइलाइटर अप्लाई किया। जितना मर्ज़ी रगड़ लें उनको कोई असर नहीं पड़ता। इसी तरह का हाइलाइटर मेरे पास भी एक है 7 कूल का, जो कि नॉर्मल में बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई करूँ फिर जाके ये मेरे फेस के ऊपर जो है बहुत कम शाइन देता है। अभी इसी हाइलाइटर का हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में, और साथ में आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किस स्किन के ऊपर कौन सा हाइलाइटर सूट करता है। तो नंबर 1 हैक जो है उसमें आपने कोई भी सेटिंग स्प्रे लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो हाइलाइटर है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आप पानी का स्प्रे करें तो आपका नॉर्मल हाइलाइटर की शाइन तो बढ़ जाएगी लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। इसलिए सेटिंग स्प्रे एक बाय कर लें और इसके साथ अपना जो भी हाइलाइटर है, या फिर आप जब मेकअप करते हो तो एंड में स्प्रे करें तो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। देखिए अब मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। जब आपने नॉर्मल फिंगर से अप्लाई किया था मैंने, तो बिल्कुल भी इसकी शाइन नहीं थी, ज़ीरो थी बिल्कुल। और अभी जब मैंने इसको वेट करके अप्लाई कर रही हूँ तो आप देखें इसकी शाइन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है। तो अगर आप इस तरह से अपना कोई भी नॉर्मल हाइलाइटर अप्लाई करेंगे तो उसकी जो शाइन है वो डबल हो जाएगी। और आप लोगों को महसूस भी होगा कि आपका हाइलाइटर जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होगी और काफ़ी टाइम तक आपके फेस के ऊपर, मेकअप के ऊपर उसने स्टे किया है। तो चलते हैं अपने सेकंड हैक की तरफ। सेकंड हैक में जो है आपने क्या करना है कि आपने एक कोई भी इस तरह से खाली कंटेनर ले लेना, उसके अंदर अपना लोशन ऐड करना है। इसके अंदर मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप निविया की क्रीम ऐड करें। निविया की क्रीम जो है वो थोड़ी देर के बाद बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है और वो आपकी जो मेकअप है उसको बिल्कुल ख़राब कर देती है। तो इसलिए आपने इसके अंदर निविया की क्रीम ऐड नहीं करनी। जो भी आप अपना लोशन वगैरह ऐड कर सकते हैं, यूज़ करते हैं जो आपकी स्किन को सूट करता है, क्योंकि अभी सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं। तो ये हैक स्पेशली सर्दियों के लिए है कि आप कोई भी अपना लोशन जो है वो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके उसके अंदर अपना हाइलाइटर ऐड करें। ये वाला हाइलाइटर जो है ये बिल्कुल भी मैं यूज़ नहीं करती। जब मैं स्किन के ऊपर अप्लाई करती हूँ तो थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा भी फील हो रहा होता है कि ब्लैक हो रहा है। तो इसलिए मैंने ये हाइलाइटर जो है अपनी लोशन जो है क्रीम के अंदर ऐड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखें इसकी शाइन कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरा जो है ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करेगा। जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है उनके लिए स्पेशली। तो जितनी देर मेकअप रहेगा उतनी देर ही आपका हाइलाइटर टिका रहेगा और ग्लो बहुत ज़्यादा देगा इस तरह के मेथड को अप्लाई करने के बाद। अगर आप नॉर्मल अप्लाई करोगे तो वो थोड़ी देर के बाद ग्रे सा अजीब सा हो जाता है हाइलाइटर। तो इसलिए आपने अपने हाइलाइटर के अंदर जो है थोड़ी सी क्रीम ऐड कर लेनी है, ताकि आपको मॉइस्चराइज़र भी प्रोवाइड करे और साथ में जो है हाइलाइटर भी आपके स्किन के ऊपर अच्छा लगे। ये ना लगे कि आपने कोई अलग ही चीज़ अप्लाई की हुई है। अच्छा जी, थर्ड जो हमारा हैक है उसमें आपने क्या करना है कि इस तरह का शाइनर ले लेना है। अगर आपके पास इस तरह का शाइनर नहीं है, कोई हाइलाइटर ऐसा है कि आप यूज़ नहीं करती, तो उसको आपने ना बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना है, क्रश करके, बिल्कुल क्रश, उसके अंदर दाने बिल्कुल भी ना हो। आपने इसके अंदर ऐड करना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। सूट करता है तो ऐड कीजिएगा, अगर सूट नहीं करता, और यहाँ पे स्टोर एलोवेरा जेल ही यूज़ कीजिएगा। जो फ्रेश एलोवेरा जेल है वो बिल्कुल भी इसके अंदर काम नहीं करेगा, थोड़ी देर के बाद ये ख़राब हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ सेटिंग स्प्रे, और इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिनके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है, स्पेशली उन लोगों के लिए लिक्विड हाइलाइटर का काम करेगा। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा लिक्विड हाइलाइटर पसंद होते हैं तो वो इस तरह से अपने पास बना के भी रख सकते हैं, किसी स्प्रे बॉटल में या फिर किसी भी खाली कंटेनर जो कि क्रीम का होता है उसमें आप बना के रख लें। और जब आपने यूज़ करना हो तो इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी लेके अपनी स्किन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डार्क शेड मेरे पास था तो मैं डार्क शेड ही इसके अंदर ऐड किया है।
अगर आपके पास कोई लाइट शेड है, वाइट है और या ब्राउनिश कोई भी कलर है, तो आप इसके अंदर ऐड करके सेम इसी मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मेरे पास एक लिक्विड हाइलाइटर है पड़ा, जो कि मैं अक्सर यूज़ भी करती हूँ। तो आप देखें इसकी शाइन और जो मैंने खुद बनाया उसकी शाइन बिल्कुल सेम होगी और बिल्कुल वो भी लॉन्ग लास्टिंग होगा, ये भी लॉन्ग लास्टिंग ही होगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर सेटिंग स्प्रे ऐड किया है। तो एलोवेरा जेल ऐड करने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा ये लिक्विड ना बन जाए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्रीमी जो टेक्सचर होता है वो बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अगर आपके पास कोई एक कलर में मतलब वाइट कलर में हाइलाइटर है, तो आप उसको डिफरेंट शेड में किस तरह से अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है, कभी वो पिंक में आ जाता है, कभी पीच में आ जाता है, कभी ऑरेंज में, कभी ब्राउन में। तो आपने किस तरह से अपने स्किन के अकॉर्डिंग या फिर आपने ट्रेंड के मुताबिक किस तरह से हाइलाइटर चेंज कर लेना। देखिए मैंने सिंपल वाइट हाइलाइटर यूज़ किया, उसके अंदर जो है मैंने मैट आई शेड जो है उसको लगाया और अपने हाइलाइटर का जो कलर है वो चेंज कर लिया। जो कलर आपको चाहिए होगा आप उसी तरह से इसको आई शेड लगा के आपने हाइलाइटर का कलर चेंज कर लेना। यहाँ पे मैंने पिंक पहले आप लोगों को दिखाया, अभी जो है मैं साथ में एक ऑरेंज बना के भी आपको दिखाऊंगी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि एक हाइलाइटर से आप कितने डिफरेंट शेड्स बना सकते हैं। अगर आपने हाइलाइटर इस तरह से नहीं भी अप्लाई करना, तो आपके पास आई शेड्स नहीं है, तो आपने आई शेड्स डिफरेंट कलर्स में बना लेनी है। मतलब अपनी मर्ज़ी से जो शेड आप बनाना चाहते हैं आई शेड का, वो कलर आपको मिल जाएगा इस हाइलाइटर के साथ। यहाँ पे मैंने 3 शेड आप लोगों को बना के दिखाया, एक मैंने पिंक, दूसरा मैंने ऑरेंज और तीसरा जो है थोड़ा पर्पल सा, क्योंकि जो ट्रेंड में कलर चल रहे होते हैं हाइलाइटर वही ज़्यादा पार्लर्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आप हर तरह के हाइलाइटर नहीं बाय कर सकते, तो एक हाइलाइटर बाय करके उसकी शेड्स डिफरेंट बना लें अपनी मर्ज़ी से या अपने क्लाइंट की मर्ज़ी से, जो वो शेड चाह रहा है। नेक्स्ट हैक जो है उसमें मैं आप लोगों को इस फ़ैन ब्रश का बताऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा लोग आपको बताते हैं कि इसको जी ऐसे ऐसे घुमाएं थोड़ा सा और अपने फेस के ऊपर जो है हाइलाइटर अप्लाई कर लें। तो ये मैं आप लोगों को एक दफ़ा अप्लाई करके भी दिखा रही हूँ कि ये देखें, इस फ़ैन ब्रश से जो है बिल्कुल भी इसका पिगमेंट नहीं आती। एक तो बिल्कुल पिगमेंट नहीं आती, सेकंड जो है ज़रा लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनता, ये बिल्कुल ग्लिटरी चम्स जो है ना वो आपकी स्किन के ऊपर छोड़ जाता है। कोई भी जिस तरह से आपको पिगमेंट वाला हाइलाइटर चाहिए, ये बिल्कुल भी नहीं काम करता। तो मेरे पास ऐसे 2 हैं और ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी है, बिल्कुल भी बाय मत करें इसको, क्योंकि काम नहीं आता हमारे। आपने इस तरह से फ्लैट ब्रश लेना है, इस तरह से थोड़ा सा फ्लैट ब्रश हो और उसके ऊपर आप पानी का स्प्रे कर लें, गीला करके अप्लाई कर लें या सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लें। इससे मैं आपको बताऊं वही हाइलाइटर मैं आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगी कि उसका और जो आपने फ़ैन ब्रश से अप्लाई किए कितना फ़र्क आता है। उससे क्या होता है, अगर आपके पास बेस है ना, आप मेकअप कर रहे हैं और आपने बेस बनाई हुई है, उसके ऊपर आप वो फ़ैन ब्रश घुमा दें, बस वो ग्लो आ सकता है। लेकिन हाइलाइटर के काम बिल्कुल भी नहीं करता, वो ग्लो बिल्कुल नहीं देता, वो अजीब से डॉट छोड़ देता है आपके फेस के ऊपर और पता चलता है कि आपने कोई चीज़ अपने फेस के ऊपर रगड़ी है। तो इसलिए आपने वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इस तरह से एक फ्लैट ब्रश लेके उसकी हेल्प से इस तरह हाइलाइटर अप्लाई करें, ये बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है, तो आपने वाइट कलर का पिक्चर भी ऐड कर दूंगी, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चल जाए कि कौन सी स्किन के ऊपर कौन सा हाइलाइटर यूज़ होगा। अगर बहुत ज़्यादा फेयर स्किन है तो आपने वाइट कलर का हाइलाइटर यूज़ करना है। और मैं यहाँ पे मिस रोज़ का हाइलाइटर जो है आप लोगों को उसकी पिगमेंट दिखा रही थी कि कितनी अच्छी है। और अच्छा, अगर आपकी मीडियम स्किन है तो आपने इस तरह से गोल्ड कलर यूज़ करना है। गोल्ड आप यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर पीच कलर यूज़ कर सकते हैं, ऑफ वाइट सा कलर आप उसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मीडियम स्किन की बात कर रही हूँ, और वाइट पे भी आप ये तीनों कलर यूज़ कर सकते हैं। आजकल जो ट्रेंड में है वो एक बहुत ही बेबी पिंक सा कलर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, जो कि काशिश के भी बहुत सारी वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, साथ में पिक्चर भी शो हो रही होगी।
तो आपने अगर आपकी डार्क है ना स्किन तो आपने रोज़ गोल्ड यूज़ करना है या फिर थोड़ा ब्राउन शेड जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की स्किन के ऊपर, लेकिन आपने जो वाइट कलर होता है ना, प्योर वाइट कलर, वो उस कलर का हाइलाइटर इस तरह की स्किन के ऊपर यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और दूसरी बात जो है वो दूर से पता चलेगा कि आपने डार्क स्किन के ऊपर कोई अच्छा खासा मेकअप अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि हमारे हाइलाइटर का जो मेन मकसद होता है वो जस्ट ग्लो होता है, ना कि आपको अलग से पता चले कि आपने हाइलाइटर भर भर के मेकअप किया हुआ है या हाइलाइटर अप्लाई किया हुआ है। तो आप इस तरह की जो डार्क स्किन है उसके ऊपर इस तरह का हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल डार्क कलर में, ब्राउन डार्क कलर में। और जो अगर आपकी मीडियम है ना, मीडियम स्किन है, तो आप इस तरह का जो रोज़ कलर है वो यूज़ कर लें, वाइट कर लें, ऑफ वाइट कर लें, लेकिन आपने स्किन के अकॉर्डिंग हाइलाइटर यूज़ करने हैं। ये नहीं है कि आपके हाथ जो हैं वो ब्लैक होंगे तो आपने हाइलाइटर जो वाइट कलर का मेकअप के ऊपर अप्लाई करना है तो वो बहुत बुरा लगेगा। आपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग हाइलाइटर चूज़ करके स्किन के जो आपने मेकअप किया हो ना उसके ऊपर आप जब अप्लाई करोगे तो आपका वो नेचुरल मेकअप लगेगा। देखें, अब बहुत ज़्यादा वाइट स्किन होगी तो आप उसके ऊपर ये यूज़ कर सकते हैं, ये ब्राइड्स पे यूज़ कर सकते हैं। वाइट जो कलर होता है ना वो बेसिकली अगर आप जिस तरह रात का फंक्शन है ना उसमें ज़्यादातर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दिन के जो मेकअप होते हैं उनमें लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं, लाइट कलर ही यूज़ करने चाहिए। तो सब हाइलाइटर जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।